स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। अब देखें आप लोगों के पास ये पार्टिकल है, आप लोगों के पास ये पार्टिकल है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक आपके पास ये जो पार्टिकल है ये आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़े से मटेरियल में ज़्यादा कर देता हूँ और इन मटेरियल को ज़्यादा करने के बाद मैं बस जनरल बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो ज़्यादा कर दिए। अब आपका प्रेशर देखिए, मेरे पास ये पार्टिकल्स ना ऐसे बड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, आपका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। फ्रैक्शन को मैंने कांस्टेंट रखना है, फ्रैक्शन कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आपके पास इसका जो गैस का वॉल्यूम जो जहां तक था वो आप पूरे कंटेनर के अंदर वो फैल गया, सेपरेट कर गया, पूरे ही कंटेनर के अंदर वो सेपरेट कर गया, ठीक है। तो मेरे पास जो थ्योरी है आपकी तो वो भी यही बताती है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज इट इंक्रीजेस द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्या करता है, इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड increase in average speed result in more frequent and harder collisions with the walls of the container and hence its pressure increase। अब होता कुछ इस तरह से है, ये जब टकराती है तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जिस वक्त ये प्रेशर इसको इंक्रीज करना था तो पार्टिकल कंटेनर वॉल्स के साथ जब टकराते हैं तो इनके अंदर जो प्रेशर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको टेम्परेचर देता रहूंगा। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि उस वीडियो में क्या हुआ था कि आपका जो ये कंटेनर था ये ब्लास्ट हो गया था, ठीक है ना। तो यानी कि प्रेशर जो है ना उसने इंक्रीज कर दिया था, तो वो ये कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा जी, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। This may be visualized easily of a gas taken in a cylinder। जैसे ये दो सिलेंडर हैं आपके पास, ये दो सिलेंडर्स हैं आपके पास, ठीक है। इन दो सिलेंडर्स में आप लोगों ने गौर किया है जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, ये आपके पास कंटेनर पड़ा हुआ है, ये प्रेशर है, पिस्टन है, टेम्परेचर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सेम लाइक आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर ये प्रेशर है, प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर है और ये आपके पास जो भी टेम्परेचर है, ठीक है। ये देखिए ये आपने प्रेशर जो है वो हमने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट। इन चार्ल्स लॉ प्रेशर को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। जब प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया है तो उसके बाद हमने क्या किया है, ये कंडीशन आ रही है 14 केल्विन है, पड़ा रहे, जीरो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पड़ा रहा। तो उस आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो वॉल्यूम है ना ये वाला, ये जैसे पिस्टन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसमें भी गौर कर लीजिएगा कि आपके पास पिस्टन जो है ना वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपके पास पिस्टन पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। जिस तरह हम लोगों ने जैसे इसको टेम्परेचर देना शुरू किया तो टेम्परेचर देते हुए क्या हुआ है कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है और आपके पास प्रेशर ये आ रहा है। अब होगा क्या, आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि जब आपने टेम्परेचर दिया है और टेम्परेचर देते रहते एंड ये टाइम आएगा कि आपके पास जो इसका प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। या पिछले वाले में देखा था आप लोगों ने कि वो क्रॉस कर गया, ठीक है ना। तो ये सेम वही जो वीडियो थी चार्ल्स लॉ के अंदर था, उसमें टेम्परेचर को हमने क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ था, प्रेशर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसमें क्या किया है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो आपके पास इसकी कंडीशन जो है ना वो ये वाली आती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इससे क्या करेगा कि ये आपका सिस्टम जो है ना वो उपद्रव करना शुरू कर देगा। टेम्परेचर इसका चला गया है 224-25 केल्विन के ऊपर, ठीक है। गैस पार्टिकल्स थे हमारे पास
और इसके अलावा वो आपको बता रहा है कि बहुत ओवरलोड हो गया हुआ है, किसी वक्त भी इसने फट जाना है, किसी वक्त भी इसने ब्लास्ट हो जाना है, वो हो गया हुआ। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है, सेम लाइक आपका ये वाला फैक्टर, सेम लाइक आपका टेम्परेचर जो है, देखिएगा टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया है, और वहां पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर था वो काफी हाई जा चुका होगा था। तो ये सीन हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ के लिए, ये चार्ल्स लॉ के लिए आ जाता है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट जैकस अलेक्जेंडर चार्ल्स समड अप दीज